स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। मैं नीलम, जो आज आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट का 8 जनवरी 2022 का पेपर का जो भी क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस लेकर के आई हूँ। आज हमें जो क्वेश्चंस हैं कुलदीप चौहान, जावेद खान और अर्चना यादव की तरफ से इन क्वेश्चंस को हमने लिया है। उन्होंने जो भी एग्ज़ाम दे कर के आए और हमें इन क्वेश्चंस को बताया, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रश्न लिए और उनके आपको कोशिश की है कि सही तरीके से आप तक पहुंचा सके। तो कुलदीप चौहान, जावेद खान और अर्चना यादव, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आपने हमें क्वेश्चन देने में हेल्प की। अब आप सभी से जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो व्हाट्सअप नंबर है 9329062285, जब भी आप एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो यदि आप पॉसिबल हो तो इस नंबर पर हमें क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि हम और भी बच्चों की हेल्प कर सकें। तो पहला जो क्वेश्चन आया था आपका वो है आपका सुख दुख में समास है। तो सुख और दुख, आप समास को कभी भी इस तरह से अगर डैश में आता है तो हम इस तरह से लिखते हैं सुख और दुख। तो सुख और दुख में आपका जब और आ गया तो कौन सा समास हो गया यहाँ पर? द्वंद्व समास हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका आध्यात्मिक में प्रत्यय है। यदि आपसे उपसर्ग और प्रत्यय जो भी पूछा जाए आध्यात्मिक का तो आप बताएंगे आध्यात्मिक में अध्यात्म जो रहेगा उपसर्ग रहेगा और इक यहाँ पर प्रत्यय है। अध्यात्म मूल शब्द हुआ और इक यहाँ पर प्रत्यय हुआ। तो आध्यात्मिक में कौन सा प्रत्यय हुआ? इक प्रत्यय। तो आप सभी, यदि आपको लगता है कि आपने पेपर सॉल्व करके अच्छे से आए हैं तो यहाँ पर पेपर मिला सकते हैं। कौन सी कृषि जंगलों में की जाती है? तो जो झूम कृषि होती है वो आपकी कहाँ पर की जाती है? जंगलों में की जाती है। जो आदिवासी जाति के लोग होते हैं वो जंगलों में खेती करते हैं और खेती करने के बाद एक समय के लिए उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह की जो कृषि होती है उसे झूम कृषि कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था आपका खरीफ की फसल से आया था, इससे संबंधित था। तो जो भी खरीफ की फसल की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो मैं यहाँ आपको दे रही हूँ। खरीफ की फसल उन फसलों को कहते हैं जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं। सबसे पहली बात तो क्या हुई यहाँ पर कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में, और अक्टूबर के आसपास इनको काटते हैं। ठीक, खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। खरीफ की फसलों में आता है आपका धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन और कपास आदि इस टाइप की जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल में आती है। तो खरीफ की फसल से जो भी क्वेश्चन बना होगा आप यहाँ से उसका आंसर मिला सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था 1001, 1011, 1010, 1101 में सबसे छोटा और सबसे बड़े का अंतर क्या है? यहाँ पर आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो भी आपका यहाँ पर नंबर है उनका अंतर बताना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पर ये देखिए 11 है। तो 1101 मतलब 1101 यहाँ पर सबसे बड़ा हुआ और 1001 यहाँ पर सबसे छोटा हुआ। तो इन दोनों का हमें क्या बताना है? अंतर बताना है। तो हमने दोनों का माइनस किया तो आपका क्या हुआ? 99। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था 6 नंबर का, भारत में अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने में स्थान कौन सा है? उपयोग करने में स्थान, तो देखिए हिंदी के बाद अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में उपयोग करने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है भारत में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, जो कि मिजोरम में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो मिजोरम में नृत्य किया जाता है कौन सा? चैराब। चैराब जो नृत्य है वो मिजोरम का नृत्य है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेट में नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट जो 8th नंबर का क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 28 आपके राज्य हैं और 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पर देखिए राज्य से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अलबर्नी भारत में किस देश से आया था? भाई ये जो अलबर्नी है ये गजनी के शासक महमूद गजनवी का कौन था? एक दरबारी विद्वान था। अलबर्नी जो था गजनी के शासक महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था और ये आया था उज्बेकिस्तान से। ठीक, तो अलबर्नी का क्वेश्चन आया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से मिला सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका 10th नंबर का, जो कि आपका आया है मैथ्स से, पूछा गया है आपको 2 घंटे
50 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बोला गया है 2 घंटे 50 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो आप 1 घंटे में सेकंड आपके कितने होंगे 60 × 60। 1 घंटे में यदि आप निकालेंगे सेकंड तो कितने हो जाएंगे आपके 60 × 60। ठीक, 60 × 60 आपके सेकंड हो गए, मतलब 1 घंटे में आपके हो गए 3600 हो गए। तो 2 घंटे में आपके कितने हो जाएंगे 3600 × 2, मतलब कितने हो गए 72, 7200। फिर है यहाँ पर 50 मिनट, ये 50 मिनट में कितने होंगे 50 × 6 कितना होगा आपका 3000, मतलब कितना हुआ आपका 10,200। तो 2 घंटे 50 मिनट में आपके कितने सेकंड हुए 10,200। देखिए बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन कि एक व्यक्ति 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो 200 मिनट में कितना चलेगा। एक व्यक्ति 1 घंटे में कितना चल रहा है व्यक्ति 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1 घंटे में चल रहा है ये 20 किलोमीटर। ठीक, 20 किलोमीटर तो 60 मिनट में 20 किलोमीटर, तो आपका 1 मिनट में कितने किलोमीटर चलेगा 20/60। 20/60 मतलब 1/3। अब यहाँ पर बोला गया है कि 200 मिनट में कितना चलेगा। 200 मिनट में मतलब 1/3 और गुणे आपका कितना हो जाएगा 200। तो आपका कितना हो जाएगा 66.5 समथिंग किलोमीटर, जो कि आपका दशमलव में आ रहा है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। फिर है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन जो कि देखिए पोचमपल्ली कहाँ स्थित है। देखिए राज्यों से कितने क्वेश्चंस आए हैं। पोचमपल्ली कहाँ स्थित है, तो जो पोचमपल्ली है वो आपके तेलंगाना में स्थित है। पोचमपल्ली कहाँ पर है, तेलंगाना में स्थित है। फिर है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन मधुमक्खी से आया है। अब मैं मधुमक्खी के बारे में आपको डिटेल से बता रही हूँ, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ से आया होगा आप उसे अच्छे से मिला सकते हैं। मधुमक्खी पालन को सबसे पहली बात क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर। सर्वाधिक मधुमक्खी पालन लीची के पेड़ उपयुक्त रहता है। लीची के पेड़ जो होते हैं उनका मधुमक्खी पालन में उपयोग किया जाता है, लीची के पेड़ का। भारत में सर्वाधिक मधुमक्खी पालन बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। मधुमक्खी पालन उस क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है जहाँ पर फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे अधिक होते हैं। यदि फूल, पत्तियाँ, पेड़ पौधे अधिक होंगे तो मधुमक्खियाँ वहाँ पर जाएंगी। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये कॉलोनी या बस्ती में नहीं बस्ती में रहते हैं। मधुमक्खी के एक छत्ते से लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त महीना होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से भी बन सकता है, और कॉलोनी या बस्ती में नहीं रहती हैं ये। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, कुछ राजा एवं श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ अपने साथियों को भोजन की सूचना नृत्य के द्वारा देती है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है मधुमक्खी से संबंधित, आप यहाँ से ये देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या आया था। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ पर यही है, एपीकल्चर। दूसरा है लीची का पेड़। तीसरा है किस राज्य में, और चौथा है फूल, पत्तियाँ। फिर अगला आपका बनता है यहाँ पर किस महीने में, तो अक्टूबर से दिसंबर में हुई जाती है। तो इस तरह से मधुमक्खी का जो भी क्वेश्चन आया था आप हमें मिला करके बताएं कि प्रश्न क्या आया हुआ था। फिर आया था आपका स्लॉथ से संबंधित प्रश्न। स्लॉथ के बारे में क्या आया था, देखिए स्लॉथ जो होता है ये एक भालू की तरह दिखाई होता है लेकिन होता भालू नहीं है। देखिए स्लॉथ सप्ताह में 1 दिन सोच के लिए उतरता है, मतलब वो एक हफ्ते आलसी जानवर कहलाता है। सबसे पहली बात तो ये एक अच्छा तैराक भी है। स्लॉथ अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। ये 17 घंटे उल्टे लटके लटके सोते रहते हैं। स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ की पत्तियां जब खाते रहते हैं। और इसका एक और बात है, इसकी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, 7 से 8 पेड़ों पर ही पूरे जीवन काल में निवास करते हैं, और इनकी जो आयु होती है वो सिर्फ 40 वर्ष होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि क्वेश्चन यहीं से बना होगा, इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आया होगा। तो आप मुझे क्वेश्चन बता सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है विकार का जोड़ा। ठीक है, यहाँ मैच द कॉलम पूछा गया था। जो भी आपके ये विकार होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, कैलकुलिया, फेजिया, डिस्थीमिया, प्रेक्सिया, डिस्मॉर्फिया,
तो यहाँ से क्वेश्चन बना था। तो देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है, आपके पढ़ने से संबंधित जो भी आपका विकार होता है वो होता है डिसलेक्सिया। ग्राफिया क्या होता है, ग्राफ, आप ऐसे याद रखेंगे कि ग्राफ मतलब आप ग्राफ बनाते हैं, मतलब लिखते हैं। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, गणित संबंधी। अफेजिया मतलब बोलने में परेशानी, भाषा संबंधी। डिस्थीमिया मतलब टेंशन, तनाव से संबंधित। अप्रेक्सिया मतलब गामक कौशल संबंधी। और डिस्मॉर्फिया मतलब भ्रम वाली स्थिति। और भ्रम मालूम इसमें कैसा होता है, भ्रम ऐसा कि अपने आप को जो व्यक्ति को ऐसा भ्रम होता है कि वो अपने आप को बहुत ही खूबसूरत समझता है, या उसे भ्रम होता है कि मैं ये चीज़ मैं ही कर सकता हूँ, तो इस टाइप का जो भ्रम होता है उसे डिस्मॉर्फिया में लिया जाता है। तो आप यहाँ से मिला सकते हैं कि क्वेश्चन क्या आया था, हाथी से संबंधित प्रश्न था। हाथी के बच्चे का वजन 3 महीने में 200 किलो, ठीक है, 3 महीने का जो वजन होता हाथी का बच्चा होता है उसका वजन होता है 200 किलो। हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है। सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाए जाते हैं। और जब जो इनका जो ग्रुप होता है उसका जो नेतृत्व करती है एक हथनी होती है बुजुर्ग, वो इनका नेतृत्व करती है। और एक इनका जो भोजन होता है ये 100 किलोग्राम पत्तियां, छाल, घास फूस खा लेते हैं। गर्मी से बचने के लिए हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद है। और हाथी का जो गर्भकाल होता है वो 22 महीने का होता है। हाथी दिन भर में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और स्थलखंड में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव, स्थलखंड की बात हो रही है तो हाथी है। तो देखिए हाथी से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया होगा आप यहाँ से उसका आंसर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, यहाँ पर है 15,625 और 99,856 में से पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं का गुणनफल करें 125 से तो आपको 15,625 मिलेगा। फिर है आपका 18 नंबर पे जो क्वेश्चन लिया है ये भी हमें मैथ्स का क्वेश्चन ही मिला है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें मिसिंग है। तो आप इस क्वेश्चन को कमेंट में मुझे दें ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। फिर प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग से आपके क्वेश्चंस लिए गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याजे, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग जो है इनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो सर ने जो वीडियोस बनाए हुए हैं आप उन वीडियोस को अच्छे से देख लें और इन क्वेश्चंस को कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। फिर हिंदी में कविता ली गई थी जो कि है धूप से कविता ली गई थी। एनईपी 2020, एनसीएफ 2005 से आपके प्रश्न पूछे गए थे। विलोम शब्द आए थे, संधि विच्छेद, संधि बताना था उनका मूल रूप में। और आपका एक क्वेश्चन आया था कि 1/8 को, शायद ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था कि 1/8 को इनमें से किस तरह से लिखेंगे। इंग्लिश में आपके एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए थे। और ट्रेन की जो दूरी और समय से एक क्वेश्चन था जिसमें आपको क्वेश्चन दिया था और मिनट में, और फिर दूरी भी दी थी और समय भी दी थी, लेकिन उसे मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ 5/18 से आपको उस आंसर में मल्टीप्लाई करना था। फिर छिपकली, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, इनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा गया था। पक्षी, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हाथी से संबंधित क्वेश्चंस आए, स्लॉथ से संबंधित, इसी तरह से पक्षी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। और एक शब्द आया था क्रोध। क्रोध के बारे में बताना था कि क्रोध शब्द संज्ञा है या विशेषण। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया है कि क्रोध संज्ञा शब्द है, लेकिन क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध शब्द विशेषण है। जियो बोर्ड का उपयोग, आगमन विधि से क्वेश्चन थे आपके। मुझमें सर्वनाम, असम, लद्दाख, राजस्थान, मनाली के आवास के बारे में शायद मैच द कॉलम पूछा गया था। डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न थे। हार्वर्ड गार्डनर से भी देखो क्वेश्चन आए हैं, सर ने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। चौमस्की से संबंधित प्रश्न, दशमलव से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे गणित में। और फिर धन्य से संबंधित, आयत वर्ग से संबंधित प्रश्न, मैथ्स में जो था आपका दिशा से संबंधित प्रश्न थे, और प्रगतिशील शिक्षा से संबंधित। तो इस तरह से आपका जो सीटेट 8 जनवरी का जो पेपर था हमें उसका जो एनालिसिस मिला है, जो बच्चों से ही हमने पूछा है, और जिन बच्चों ने हमारी मदद की, हेल्प की इन क्वेश्चंस को देने में, आप लोग भी चाहें तो हमें क्वेश्चन इस व्हाट्सअप नंबर पे प्रोवाइड कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, हम ताकि और भी बच्चों की हेल्प कर सकें, उन्हें भी गाइडेंस मिले कि क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। अब नेक्स्ट जो पेपर होगा हम उसका एनालिसिस लेकर के आएंगे। तभी तक आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन का, जिनका भी अगला एग्ज़ाम है, वो प्रैक्टिस करें।
करें और हो सके तो जितना हो सके इन स्लॉथ, हाथी, पक्षी, इनका और स्टेट के नृत्य आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लें। तो आप सभी ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।